हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसपी के द्वारा जो आपका ग्रुप 5 का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें अलग अलग विभाग के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया गया है और कुछ डिपार्टमेंट की अभी भी प्रोसेस चल रही है। किसी किसी की वेटिंग लिस्ट आती है तो किसी की सिलेक्शन लिस्ट आती है। तो उसी क्रम में आपका जो बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल है, इसमें आपका जो भी अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुके हैं, तो नियुक्ति आदेश यानी अपॉइंटमेंट ऑर्डर है जो आपका, उसको जारी कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में इसकी हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं। साथ ही इसमें पूरी लिस्ट भी दे दी गई है और आपको क्या आगे प्रोसेस करनी है और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगना है और इस लिस्ट को आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो सभी जानकारी इस वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही इसके अलावा कोई और डिपार्टमेंट की जैसी कोई और भी अपडेट आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 23 नौ की आपकी सूचना है, नियुक्ति आदेश बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल, जिसमें आप सभी अभ्यर्थी के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा समूह 5 के अंतर्गत पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के द्वारा दिनांक 29/4 यानी 29 अप्रैल को जारी परीक्षा परिणाम के आधार पर मेरिट सूची में रहे अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों के परीक्षण उपरांत मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित पदनाम, जन श्रेणी, वेतनमान एवं समय समय पर शासन द्वारा दे महंगाई तथा अन्य भत्तों के साथ अस्थायी रूप से, यहाँ पर देख लीजिए, नियुक्ति प्रदान करते हुए स्वशासी बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शहडोल में पदस्थ किया जाता है। अब कौन से अभ्यर्थी हैं और कौन सी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है, तो यहाँ पर सभी डाउन से देख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, यहाँ पर उनका पद नाम दिया है, कौन सी पोस्ट आपको मिलने वाली है और इसका वेतनमान क्या लेवल रहने वाला है और किस कैटेगरी तक आपका ये चयन हुआ है। तो इस प्रकार से पूरा अभ्यर्थी की यहाँ पर लिस्ट दे दी गई है। तो इन सभी को यहाँ पर आप डाउनलोड करके इसको जरूर पढ़ लीजिए इस प्रकार से। अब चयनित शर्तें क्या रहने वाली, तो वो समझ लीजिए अब आपको। तो नियुक्ति हेतु शर्तें, चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक, तो जैसे मान लीजिए आपकी 23 तारीख की सूचना जारी हुई है, तो 15 दिन के अंदर कार्यालय अधिष्ठाता बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में स्वयं उपस्थित होकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नियुक्ति आदेश यदि आप यहाँ पर नहीं आते, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयं निरस्त माना जाएगा। जैसा कि अभी आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो आपका सतना है उसमें इसी प्रकार का हुआ है कि बहुत से अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के बाद नियुक्ति के लिए ज्वाइन उन्होंने नहीं किया है, तो उस कारण से आपका ये रिजेक्ट कर दिया है। तो आपको सावधानी बरतनी यहाँ पर। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सीय सेवा नियम के यहाँ पर रहेगा। बाकी उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ एवं एक छाया प्रति स्वयं सत्यापित कर परीक्षण हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। और चयनित अभ्यर्थी स्वयं के व्यय पर स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और बाकी यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर आपका वो वेतनमान आप सभी को पता ही है, 70%, 80% और 90% प्रावधान है। बाकी परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर संबंधित पद के वेतनमान, साथ ही वेतनमान का लेवल के में निर्धारित न्यूनतम वेतनमान प्रतिमाह एवं शासन द्वारा समय समय पर आपके देय में महंगाई भत्ते सब कुछ आपका यहाँ पर रहेगा। बाकी चयनित अभ्यर्थी की उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ 100 रुपये के जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होता है, मैं इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है एवं सही है। दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर गलत या त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो इसकी जवाबदारी स्वयं की होगी। तो आपका एफिडेविट भी बनवा के ले जाना 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। और इसमें क्या है, चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति आपकी पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा, तो पुलिस वेरिफिकेशन आपको यहाँ पर ले जाना है। और चयनित अभ्यर्थी के अन्य शासकीय स्वशासी निगम इनमें से कोई हैं तो यहाँ पर त्यागपत्र या सेवानिवृत्त न होने का शपथ पत्र भी आपको ले जाना होगा। और किसी पक्ष द्वारा 1 माह की अग्रिम सूचना देकर बाकी सब पढ़ लीजिए। बाकी चयनित अभ्यर्थी की वरिष्ठता इस संस्था द्वारा तैयार की गई सूची के क्रम अनुसार यहाँ पर रहेगी, तो बाकी सीनियरिटी रहेगी आपकी। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी ये सब कुछ यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। आगे आपको इसकी डाउनलोड करने की प्रोसेस भी दिखाएंगे। आपकी नियुक्ति इस संस्था की सेवा शर्तों के अधीन है, बाकी सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। और संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकता है और आपकी सेवाएं संस्था के किसी भी विभाग में ली जा सकती हैं, तो बाकी रहेगा। पूर्व से अन्यत्र शासकीय, तो वही आपका शपथ पत्र है। नियुक्ति ही यहाँ पर देखिए, नियुक्त उम्मीदवारों को परीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दे नहीं होगा, बाकी सब देख लीजिए। और किसी भी राजनीति, तो वही सब आपका है यहाँ पर
बाकी आपके कार्य का मूल्यांकन प्रति 3 माह में किया जाएगा एवं कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर आपकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। तो आपको देख लेना है, आपको सही तरीके से वहाँ पर काम करना है। बाकी देख लीजिए, सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना आप अवकाश पर नहीं जा सकेंगे। इस बात का भी आपको, बाकी सब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो सब कुछ आपको ऊपर क्लियर हो जाएगा। बाकी सब कुछ यहाँ पर रहेगा। और चयनित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। और बाकी यहाँ पर देख लीजिए, प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में मध्य प्रदेश लोक सेवा आपकी जो यहाँ पर है अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 संशोधन सहित महिलाओं के लिए आरक्षण प्रावधानों का पालन यहाँ पर किया गया है। तो बाकी जानकारी इस सभी को आपको यहाँ से अच्छी तरीके से एक एक जानकारी आपको पढ़ लेना है। कहने का मतलब एक जो इन्होंने 100 रुपये का स्टाम्प पेपर है वो आपको लेके जाना है, उसमें आपको लिखवा कर। और दूसरी बात, आपको सभी आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, प्लस एक सेट इन्होंने फोटो कापी की बोली है सभी डॉक्यूमेंट की, लेकिन आप कम से कम 2 सेट लेके जाइए। और एक काम और आपको करना है क्या, यदि कोई मिस्टेक है, हालांकि तो आप सभी का आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो गया तो वहाँ पर तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, तो वो लेके जाना, कम से कम 2 सेट लेके जाइए। और स्व प्रमाणित का मतलब ये कि आपकी जो फोटो कापी करते तो उसमें आपको सभी के साइन भी आपको करने हो गई। तो ये पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पर रहने वाली है। बाकी सभी को यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए इस लिस्ट को आपको कैसे डाउनलोड करना और कहाँ से आप इसको देख पाएंगे, तो वो प्रोसेस आपको हम और दिखा देते हैं। तो यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना है, तो आपको अपने मोबाइल से भी इसको चेक कर पाएंगे। और आपको यदि कोई समस्या, कोई क्वेरी, तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको सिंपल अपने मोबाइल के ब्राउजर में टाइप करना है GMC शहडोल और सर्च पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते तो जो आपको पहली लिंक दिख रही है gmcshedule.org, इसी वाली लिंक पर आपको यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते तो अब आपको यहाँ पर नीचे की ओर चले जाना, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर और चले आइए नीचे की ओर। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे आप तो आपको जो समूह 5 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश, तो इस पर आपको क्लिक करके इसमें अपनी पूरी जानकारी को यहाँ से आप देख पाएंगे और इसको आप डाउनलोड करके यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही आपका एक विभाग और है जो कि आपका कौन सा है, अटल बिहारी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा। इसके द्वारा भी आपकी सूचना निकाली गई जो कि आपकी 23 नौ की है। तो दस्तावेज सत्यापन किसके लिए, जो स्टाफ नर्स है, नर्सिंग ऑफिसर, इनकी यहाँ पर सूचना जारी की गई है। तो इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो देख लीजिए, संचालनालय आपका लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का पत्र क्रमांक इतना, जो कि यहाँ पर भोपाल दिनांक 9/9/25 को प्राप्त हुई, जिसमें उल्लेखित अनुसार अभ्यर्थी को वेतनमान आपका यहाँ पर देख सकते हैं बाकी रहेगा कि तत्स्थायी पुनरीक्षित वेतनमान आपका लेवल 7 के तहत इतना इतना कि नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति हेतु प्रावधान आवंटन जारी किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर देख लीजिए, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा हेतु आवंटित 23 नर्सिंग ऑफिसर ने स्टाफ नर्स के मूल दस्तावेज सत्यापन का परीक्षण एवं स्क्रूटनी किए जाने हेतु दिनांक 27 नौ को, ध्यान से देखिए 27 नौ को शनिवार को प्रातः सुबह 11 बजे आपको अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। और सभी उम्मीदवारों की अंतिम पात्रता संपूर्ण मूल दस्तावेजों की जांच उपरांत ही तय की जाएगी। मूल दस्तावेजों के परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों की सूची निम्नानुसार है। तो यहाँ पर ये अभ्यर्थी अपना यहाँ पर नाम देख सकते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर भी दिया गया है अपना नाम, यहाँ पर देख लीजिए लिस्ट में। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो बाकी यहाँ पर देख लीजिए, इस फॉर्म को यहाँ पर सब कुछ आपको फिल करना है। बाकी सब कुछ आपका ये रहेगा पूरा फॉर्मेट यहाँ पर, और इसको डाउनलोड कर लेंगे, कैसे करना है तो आगे आपको प्रोसेस दिखा देंगे। तो ये सब कुछ यहाँ पर लेके जाना है। बाकी यहाँ पर ये शपथ पत्र रहेगा, इसको यहाँ पर देख लीजिए क्या है। तो विवाहित उम्मीदवारों हेतु प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र, तो ये मेरिट अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से एक छोटी सी ये भी इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो इसको कैसे डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हम दिखा देते हैं। तो सिंपल से आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में टाइप करना है GMC और विदिशा, और सर्च पर आपको इस प्रकार से सिंपल क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर ही आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका इस प्रकार से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आप, तो यहाँ पर देखिए आपको एक लिस्ट दिख रही है आपकी। यहाँ पर देखिए 27 नौ को नर्सिंग विज्ञप्ति दस्तावेज सत्यापन के संबंध में 23 नौ 2025। तो जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी PDF यहाँ से डाउनलोड आपकी हो जाएगी। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।